विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब ने शिशुपाल वध पढ़ना प्रारंभ किया है। शिशुपाल वध के प्रारंभिक 5 पद्य कल पढ़े थे, उससे आगे के आज पढ़ रहे हैं। कल विचार विमर्श करने के लिए भगवान कृष्ण अपने पूज्य बलराम और उद्धव जी के साथ बैठे हैं और उनसे अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि कार्य क्या है। गुरुद्वयाय गुरुणोभयोरथ कार्ययोः हरिर्विप्रतिषेधं तमाचक्षे विचक्षणः। गुरुद्वयाय दोनों ज्येष्ठ व्यक्तियों के लिए, बलराम जी भी उनसे बड़े हैं, उद्धव जी भी उनसे बड़े हैं। इन दोनों व्यक्तियों को गुरुणो उभयो अथ कार्ययोः, दो गुरुओं के कार्य, युधिष्ठिर का कार्य और इंद्र का कार्य, उभयो कार्यो, दोनों कार्यों के बीच में हरि भगवान कृष्ण ने विप्रतिषेधम, विरोध की स्थिति को, तम उसको, आचक्षे विचक्षण, विचक्षण भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, जिसकी वाणी बहुत विचक्षण है, वह आचक्षे कहना प्रारंभ किया। यानी दो कार्य हैं। नारद मुनि ने आकर के इंद्र का संदेश दिया है शिशुपाल का वध करने का, और दूसरा कार्य है युधिष्ठिर का दूत लेकर के आया है राजसूय यज्ञ में काम करने का। ये दोनों ही कार्य बृहत कार्य है, बड़े कार्य है, और दोनों ही बड़े व्यक्तियों के द्वारा भेजे गए हैं, एक समय में हैं, अलग अलग स्थलों पर हैं, इसलिए विप्रतिषेध है, विरोध है। तो इस कार्य को, इन दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य करना है, इस विचार विमर्श के लिए भगवान कृष्ण ने, वासुदेव कृष्ण ने अपने पूज्य बड़े श्री उद्धव जी को और बलराम जी को कहना प्रारंभ कर दिया। अन्वय की दृष्टि से इसे देख लें एक बार। अथ विचक्षण हरि गुरु द्वयाय उभयो गुरुणो कार्योर एतम कार्योस्तम विप्रतिषेधम आचक्षे। इसके बाद अर्थात बैठ जाने के बाद विचक्षण हरि, कुशल भगवान कृष्ण ने, गुरुद्वयाय अपने ज्येष्ठ दोनों ही व्यक्तियों को, उभयो गुरुणयो दोनों गुरुओं के अर्थात इंद्र के और युधिष्ठिर के, कार्यों के तम विप्रतिषेधम, उस आने वाले विरोध को जो दोनों में आपस में एक समय में उपस्थित हो गया है, आचक्षे कहना प्रारंभ किया। द्योतितान्तः सभै कुंद कुड्मलाग्रदतः स्मृतै स्नापितेवावत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती। द्योतितान्तः सभै, द्योतित प्रकाशित हो गई, अंत सभी सभा का आंतरिक वायु वातावरण, माने सभा अंदर से पूरी तरह से चमकने लगी। कैसे? कुंद कुडमल अग्रतः, कुंद कुलमल की तरह, अर्थात नुकीले दांत, बहुत चमकीले दांतों के कारण से, दांत वाले कृष्ण के, स्मितई मुस्कुराहट के कारण से, स्नपितेव धुली हुई के समान, स्नान की हुई के समान, अभवत हो गई, तस्य उसकी, शुद्ध वर्णा सरस्वती, स्पष्ट वर्णों वाली सरस्वती अर्थात वाणी। कृष्ण ने जब बोलना प्रारंभ किया तो जैसे ही उनका मुंह मुस्कुराहट के साथ खुला तो दांतों की चमक के कारण से सभा पूरी तरह से अंदर से चमकने लगी, और उनकी स्वयं की वाणी बिल्कुल ऐसी धुली हुई, स्नान की हुई, शुद्ध स्पष्ट वर्णों में थी, ताकि तुरंत सबको समझ में आए। कुंद कुडमल अग्रदतः, कुंद के कुडमल के समान अग्र पंक्ति वाले दांतों वाले, तस्य उनके अर्थात योगीराज कृष्ण के, कृष्ण की सरस्वती वाणी
द्योतितांत सभई स्मितई, द्योतित चमकने वाली अर्थात चमकार प्रकाशित करने वाली सभा से युक्त, स्मितई अपनी मुस्कान के कारण से, स्नपिता इव धुली हुई स्नान की हुई के समान, शुद्ध वर्णा अभवत शुद्ध वर्ण स्पष्ट वर्ण वाली हो गई। भवद गिराम अवसर प्रदानाय वचांसिनः पूर्वरंग सप्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। भवद गिराम आपकी वाणी को अवसर प्रदानाय अवसर देने के लिए, वचांसिनः हमारे वचन है। भगवान कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अवसर दूं। जैसे पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः, नाटकीय किसी वस्तु का पूर्व रंग जो मंगलाचरण होता है वो प्रसंग को उपस्थित करने के लिए होता है। वैसे ही इस समय पर क्या करना है, उस विचार विमर्श को आपके सामने उपस्थित करने के लिए, आपके विचार जानने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, अर्थात मैंने कहना प्रारंभ किया है। मेरा कहने का अतिरिक्त उद्देश्य नहीं है। अन्वय की दृष्टि से देखते हैं, भवद गिराम अवसर प्रदानाय रह वचांसी, आप लोगों के वचनों को अवसर प्रदान करने के लिए, आपकी वाणी को अर्थात आपसे आपके विचार सुनने के लिए, न वचांसी हमारा ये बोलना है। क्योंकि पूर्वरंगा पहले से उपस्थित किया गया, नाटक के प्रारंभ में किया जाने वाला जो मंगलाचरण होता है वो नाटकीय वस्तुनः प्रसंगाय, नाटकीय वस्तु को तथा वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए होता है। करदीकृत भूपालो भ्रातृभिर्जित्वरै दिशाम विनाप्यस्मद् अलम्भूषणुर इज्यायी तपसा सुता। अब भगवान कृष्ण कहते हैं पहले युधिष्ठिर के बारे में, करदीकृत भूपाल, जिस युधिष्ठिर ने सारे भूपालों को कर देने वाला बना लिया है। कैसे बनाया है? जित्वरै भ्रातृभिः दिशाम, अपने जो भाई हैं जिन्होंने दिशाओं को जीत लिया है, जो दिशाओं को जीतने में समर्थ हैं चारों भाई, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनके द्वारा सारे भूपालों को उसने कर देने वाला बना लिया है। इसलिए विनापि अस्मत्, हमारी बिना भी, तपसः सुतः, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, इज्यायै भूष्णुः अलम, यज्ञ करने में समर्थ है। अर्थात अपने भाइयों के कारण से उसने सभी दिशाओं को जीत करके सभी राजाओं को कर देने वाला बना लिया, अपने बस में कर लिया है। इसलिए वह धर्मराज युधिष्ठिर हमारे बिना भी यज्ञ करने में सफल है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सफल है तो हमें उसका सहयोग नहीं करना है, हमें सहयोग के लिए उपस्थित होना ही है। मैंने युधिष्ठिर की महत्ता, उसकी क्षमता बताने के बाद भी योगीराज कृष्ण, वासुदेव कृष्ण का कहना है कि उनका संदेश आया है, इसलिए हमें वहां उपस्थित होना चाहिए। दिशाम जित्वरै भ्रातृभिः, दिशाओं को जीतने के स्वभाव वाले भाइयों के द्वारा, करदीकृत भूपालः, सभी भूपालों को, राजाओं को कर देने वाला बनाने वाले ने, बनाने वाला, तपसः सुतः, धर्मराज का पुत्र युधिष्ठिर, अस्मद् बिनापि इज्यायै अलम्भूष्णु, हमारे बिना भी यज्ञ करने में समर्थ है। उत्तिष्ठमानस्तु परोपेक्ष्यः पथ्यमीक्षता, समौ हि शिष्टैराम्नातौ वर्ष्यन्तौ आमयः सच। उत्तिष्ठमानः, उठता हुआ, उठता हुआ का मतलब है उन्नति को प्राप्त करता हुआ, परः माने शत्रु, न उपेक्षा, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पथ्यम इच्छता, अपना कल्याण चाहने वाला, अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को उन्नति करने वाले अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे समय रहते हुए दबा देना चाहिए। क्योंकि ही माने निश्चय ही, क्योंकि समय समऊ समान कहे गए हैं, शिष्टई सज्जनों के द्वारा, आमनातौ कहे गए हैं, वर्ष्यन्ताउ आमयः सच, बढ़ने वाला रोग और आमय, बढ़ने वाला शत्रु और रोग, ये दोनों के दोनों बराबर कहे गए, इसलिए उनके प्रति हमको सावधान रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि देखो युधिष्ठिर की बात पूरी हो गई,
शिशुपाल के बारे में नारद मुनि ने जो संदेश दिया है इंद्र का, तो शिशुपाल एक तरह से शत्रु है। इसलिए शत्रु है कि वो मानवता के विरोध कार्य करता है। तो ऐसे उसको बढ़ते हुए देख करके हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मानवता का कल्याण नहीं होगा। तो अपना मानवता का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, शत्रु को कभी बढ़ता नहीं देखना चाहिए। शिष्ट जो व्यक्ति हैं, साधु सज्जन जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बढ़ता हुआ शत्रु और रोग, ये दोनों के दोनों समान कहे गए हैं। ये कभी भी व्यक्ति को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विचार विमर्श के लिए कि इन दोनों में से कौन सा कार्य पहले करना है, किस कार्य को प्राथमिकता दी जाए, इस विचार विमर्श के लिए मैंने आपके सामने अपनी बात रखी और आपको बुलाया है। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन पुस्तक आप ले लीजिए, बिना पुस्तक की बात समझ में नहीं आएगी।